नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। 7वीं हिंदी की कक्षा में मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने कहानी शुरू की है जिसका नाम है दो लघु कथाएँ, जिसमें से पहली लघु कथा हम देख रहे हैं जिसका नाम है हरा घोड़ा। यह कहानी का पहला भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम इसका दूसरे भाग का अध्ययन जो है वह अध्ययन पहली कहानी का करेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि बादशाह अकबर जो है वह अकबर और बीरबल के साथ अपनी बगीचे की सैर कर रहे थे और इसे सैर करते समय उनके मन में एक सवाल आता है कि इच्छा उत्पन्न होती है कि अगर मैं जिस बगीचे की सैर कर रहा हूँ उस बगीचे का सारा वातावरण हरा भरा मुझे दिखाई दे रहा है और अगर मैं जिस घोड़े पर बैठा उस घोड़े का रंग अगर हरा होता तो वातावरण और भी अधिक प्रसन्न हो जाता। और यही इच्छा जब वह बीरबल को बोलते हैं तो वह कहते कि मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूँ और इन 7 दिनों में मुझे तुम क्या करो कि एक हरे रंग का घोड़ा खोज कर मुझे दे दो। बीरबल उनकी आज्ञा हर एक आज्ञा अपने सराख पर लेते थे और वह इस आज्ञा को भी स्वीकार करते हैं और हर एक घोड़े की खोज में 7 दिन लग जाते हैं। और 8वें दिन जब वह दरबार में आते हैं तो वह कहते हैं कि हुजूर मैंने उस हरे रंग की घोड़ी को खोज लिया है, अब क्या करें। आगे हम देखते कि वह कहते हैं कि मैंने हरे रंग की घोड़ी को खोज लिया है। जब अकबर इस बात को सुनते तो उन्हें विश्वास नहीं होता और फिर भी वह क्या करते हैं कि बीरबल से उत्सुकता में वह कहते हैं कि बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत देखना चाहता। तब बीरबल बहुत ही होशियार और बुद्धिमान थे, वह बादशाह को ऐसे ही हरा घोड़ा दिखाने वाले नहीं थे। वह कहते हैं कि हुजूर घोड़ा मिल गया है, हरे घोड़े, लेकिन उस हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें जो है वो शर्तें उसने रखी है और इसके कारण आपको घोड़ा देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार जो है वो इंतज़ार करना होगा। ऐसा बीरबल जो है बीरबल अकबर से कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जब अकबर सुनते हैं कि घोड़ा देखने के लिए 2 शर्तें हैं तो वह कहते हैं कि कैसे शर्तें, बादशाह अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का समय भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। अब यहाँ पर बीरबल जो है बीरबल अकबर से शर्तें जो है शर्तें उन्हें बता रहे हैं कि जब बादशाह अकबर बड़े उत्सुक होते हैं कि बीरबल ने यह काम कैसे किया, जब संसार में इस प्रकार का किसी भी हरे रंग का घोड़ा है ही नहीं तो बीरबल को यह घोड़ा कहाँ मिला। और जब वह सुनते हैं कि हरा घोड़ा मिल गया है तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह कैसे हो गया और उन्हें उत्सुकता होती है कि उस घोड़े को वह देखे कि बीरबल ने ऐसा कहाँ से उस घोड़े को ढूंढ लिया है। जब वह घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं तो बीरबल उनके सामने 2 शर्तें जो है शर्तें वहाँ पर रखते हैं। उसमें से पहली शर्त वह बताते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप बादशाह है फिर भी आपको वहाँ पर घोड़े को लाने आपको स्वयं वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा बहुत ही अलग है, वो और किसी को आप नहीं मानेगा, आप स्वयं वहाँ पर जाना आपको वहाँ पर होगा। दूसरी शर्त यह बताते हैं और दूसरी शर्त से ही बीरबल की बुद्धिमत्ता किस प्रकार की थी, वह चतुर कैसे थे, यह हमें दूसरी शर्त से पता होता है कि वह कहते हैं कि घोड़े का रंग अलग है, वह घोड़े और जो घोड़े होते हैं उन घोड़ों से बहुत ही यह अलग घोड़ा इस प्रकार का है, इसलिए
आपको क्या करना होगा कि सप्ताह में 7 वार होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार, और इस प्रकार के 7 वार जो होते हैं, इन 7 वारों से अलग जो वार आएगा या अलग जो दिन होगा, उस अलग दिन में ही आपको घोड़े को लाना पड़ेगा। यानी कि सप्ताह के दिन होते हैं 7, और जो अगला इन 7 को छोड़कर जो दिन आएगा उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा, घोड़े को लाने जाना पड़ेगा। तो यहाँ से बीरबल की चतुराई, बीरबल की बुद्धिमत्ता, बीरबल क्या थे और किस प्रकार के विद्वान व्यक्ति थे, यह उनकी दूसरी शर्त से हमें पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि अगर हम सोचें तो सप्ताह के दिन जो है वो दिन 7 ही होते हैं, 8वां दिन कभी भी नहीं होता। सोमवार से अगर हम रविवार तक आए तो यहाँ तक 7 ही दिन अब तक दुनिया में है, 8वां दिन आज तक नहीं आया है, और इसलिए ना ही वह 8वां दिन आएगा और ना ही बादशाह घोड़े को स्वयं वहाँ पर लाने जा सकते हैं। तो यहाँ पर बीरबल की बुद्धिमत्ता हमारे सामने आती है कि कैसे वह इतने चतुर व्यक्ति थे, क्यों उनकी इतनी सारी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, हमें क्यों उनकी कहानियों में रुचि उत्पन्न होती है, यह इन बातों से हमें अंदाज़ा आता है। आगे हम देखते हैं, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा 7वें दिनों के अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। स्टार्ट। ओके। तो आगे हम देखते हैं कि जब बादशाह ने दूसरी शर्त सुनी तो वह बीरबल का मुंह देखने लगे, क्योंकि शर्त ही ऐसी थी। बादशाह अकबर ने अपने मन ही मन में सोचा कि 7 दिनों के अलावा अगला दिन कौन सा आ सकता है। जब वो बीरबल से यह बात पूछते हैं तो बीरबल उन्हें बताते हैं कि हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यह दोनों शर्तें जो है वह शर्तें माननी होगी, तो ही आपको हरा घोड़ा जो है वह हरा घोड़ा देखने को मिल सकता है। अगर आप इन दोनों में से एक भी शर्त अगर आप नहीं मानते तो आपको हरा घोड़ा जो है वह हरा घोड़ा देखने नहीं मिलेगा। तो अगर आप यह मानते हैं तो ही आपको यह घोड़ा जो है घोड़ा जो बहुत और घोड़ों से अलग है, यह घोड़ा आप देख सकते हैं। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन में प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दी है। बादशाह अकबर इन दोनों शर्तों को सुनकर क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। अब निरुत्तर यानी कि उनके पास कोई भी इन शर्तों का जवाब नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 7 ही दिन सप्ताह में होते, 8वां दिन कभी भी नहीं होता, और 8वें दिन ही बादशाह को क्या करना होता था कि इस 8वें दिन उस हरे घोड़े को लाने के लिए उन्हें जाना था, जो कि कभी भी आने वाला नहीं था। और इस प्रकार वह दिन ही नहीं आएगा तो बादशाह अकबर वो घोड़ा ही नहीं देख पाएंगे। और बादशाह अकबर फिर से प्रसन्न होते हैं, वह मन ही मन में मुस्कराते हैं कि फिर एक बार बीरबल ने मुझे क्या दी है, मात दी है। मात देना यानी कि हरा देना। फिर एक बार अपनी चतुराई से, बुद्धिमत्ता से, अपनी सोच से फिर एक बार क्या किया था, बीरबल ने बादशाह अकबर को मात दी थी। अगर हम कहानी की सीख की ओर ध्यान दें तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याएं हो या कोई भी घटना हो, जिस समय हमें उस समस्या का समाधान अगर निकालना है
तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से, हमें अपनी विवेक शक्ति से उस समस्या पर, उस संकट पर क्या करना है, उसे हराना है, उस पर विजय जो है विजय हासिल करनी है। यही इस कहानी से हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है कि जिस प्रकार लेखक ने यहाँ पर बीरबल की बुद्धिमत्ता, उसकी हाजिर जवाबी जो है वो इस कहानी में हमें दिखाई है, बिल्कुल उसी तरह हमें अपने जीवन में भी क्या करना है, उसे लाना है। और बीरबल की तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी हाजिर जवाबी से औरों को मात दे सकते हैं। यही इस कहानी की क्या है, सीख है। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हरा घोड़ा नाम की जो अकबर और बीरबल की कहानी थी, इस कहानी का हमने 2 भागों में अध्ययन जो है वह अध्ययन किया है। आप क्या करें कि अपने व्यवसाय पुस्तिका में इस पर आधारित जो सवाल थे, उन सवालों का लेखन जो है वह अपनी व्यवसाय पुस्तिका में करें। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि इस कहानी पर 10 कृत्युक्त सवाल जो है सवाल लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद। अगला पाठ हम अगले वीडियो के अंदर देखें।